हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर। मैं विकास कुमार झा। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है एरिक्सन की थ्योरी। आपको पता ही होगा कि लास्ट क्लास में हमने लॉरेंस कोलबर्ग ख़त्म किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एरिक्सन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है वो है एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि एरिक्सन का विकास सिद्धांत या एरिक्सन का सिद्धांत भी आप कह सकते हैं। एरिक्सन का सिद्धांत, देखिए एरिक्सन ने अभी तक सबसे ज़्यादा स्टेजेस दिए हैं डेवलपमेंट के, और इन्होंने जो स्टेजेस दिए हैं वो मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक, यानी कि मरण तक जो बच्चे के अंदर एक्सपीरियंसेस आते हैं, चेंजेस आते हैं, या बच्चे में जो परिवर्तन होता है, या जो कोई चीज़ सोचता समझता है, या जो भी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करता है, उन सब के बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है बच्चों, तो जो एरिक्सन की थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और काफ़ी बार एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो इनकी थ्योरी को, जैसे कि आपने बताया मैंने कि लाइफ टाइम तक बच्चे का विकास होता रहता है। उन्होंने पूरा कहा था कि बर्थ से लेकर मरण तक बच्चे डेवलपमेंट होता रहता है बच्चे का, और एक फील्ड का नहीं होता। उन्होंने कि एक फील्ड की बात नहीं की थी, उन्होंने एक से अधिक फील्ड की बात की थी कि एक से अधिक फील्ड में बच्चे का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, तो एरिक्सन की जो थ्योरी है उसको हम लाइफ स्पेन थ्योरी भी कहते हैं, यानी कि लाइफ स्पेन थ्योरी, यानी कि इसको आप ये कह सकते हो जीवन भर चलने वाला जो सिद्धांत है, या लाइफ स्पेन डेवलपमेंट थ्योरी कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइफ स्पेन डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, यानी कि जो जीवन भर चलने वाला जो है ये सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, अब इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में बताया, बच्चे के क्या नाम है सोशल डेवलपमेंट के बारे में बताया, बच्चे की सोच समझ किस प्रकार से होती है, उन सब के बारे में बताया। ठीक है, इसलिए इनकी थ्योरी को हम साइको सोशल थ्योरी भी कहते हैं, साइको सोशल थ्योरी। ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है मनो सामाजिक सिद्धांत, मनो सामाजिक सिद्धांत। ठीक है, मनो सामाजिक सिद्धांत, जिसको हम साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब साइको मतलब होता है बच्चे की पर्सनैलिटी, बच्चे की सोच, बच्चे का नेचर किस प्रकार से है, और वो नेचर जो है वो सोसाइटी में किस प्रकार से शो करता है। यानी कि उन्होंने बच्चे की पर्सनैलिटी और सोसाइटी के अंदर, यानी कि सोसाइटी का बच्चे की पर्सनैलिटी पर, बच्चे की सोच पर किस प्रकार से इम्पैक्ट डालती है, इसके बारे में उन्होंने बात की थी। और सोसाइटी आपको पता है कि लाइफ लॉन्ग तक बच्चे के अंदर सोसाइटी डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से बच्चे की पर्सनैलिटी में चेंज आता है समय के अनुसार सोसाइटी के साथ। ठीक है बच्चों, ये उन्होंने कहा था। ठीक है, अब जब चेंज आएंगे, सोसाइटी जो आपको देगी या एनवायरनमेंट जो आपको देगी, तो वो दो प्रकार की चीजें होगी बच्चे में। या तो बच्चे में पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा, या बच्चे में पॉजिटिव पर्सनैलिटी आएगी, या तो बच्चे में नेगेटिव पर्सनैलिटी आएगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा था भाई बच्चे का जो डेवलपमेंट है, बच्चे की जो सोच है, बच्चे की जो समझ है, वो पॉजिटिव डेवलपमेंट भी कर सकती है और नेगेटिव भी कर सकती है। इसलिए इस थ्योरी को हम लाइफ क्राइसिस थ्योरी भी कहते हैं, लाइफ क्राइसिस, यानी कि इसको हम जीवन परिस्थिति सिद्धांत भी कह सकते हैं। जीवन में आने वाले क्राइसिस, यानी में आने वाली कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। ठीक है, तो परिस्थितियां का मतलब ये होता है कि कौन कौन सी चीजें, डिपेंड करता है कि क्या आपके अंदर कैसा विकास बच्चे का हुआ है। बच्चे में पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी मिल सकता है, या बच्चे को नेगेटिव एनवायरनमेंट भी मिल सकता है। ठीक है, तो लाइफ क्राइसिस में या तो बच्चे में पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा, या बच्चे में क्या होगा, नेगेटिव हो सकता है। इसलिए इसको हम लाइफ क्राइसिस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जीवन परिस्थिति या जीवन परिस्थितियां का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो एग्जाम में ये भी लिखा आ सकता है साइको सोशल थ्योरी, या लिखा आ सकता है लाइफ क्राइसिस थ्योरी, यानी कि जीवन परिस्थिति सिद्धांत, या जीवन में आने वाली परिस्थिति कैसी होती है, और उस परिस्थिति के अंदर बच्चा अपने पर्सनैलिटी को, अपने नेचर को, अपना विकास वो किस प्रकार से करता है, इसके बारे में एरिक्सन ने बताया था। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। इसका पूरा नाम एरिक एरिक्सन है, बता दूं मैं, इसका पूरा नाम क्या है, एरिक
एरिक्सन, ठीक है। चलिए अब इन्होंने, मैंने पहले कहा था कि जैसे पियाजे की बात करें तो पियाजे ने 4 स्टेज दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो हमने बताया था आपको, ठीक है। लेवाइगोस्की ने सोशल डेवलपमेंट दिया था, बट उन्होंने कोई स्टेजेस नहीं दी थी, कोई स्टेज नहीं दिया था उन्होंने। और अगर हम बात करते हैं कॉलबर्ग की, तो कॉलबर्ग ने 6 प्रकार के स्टेजेस दिए थे, 6 स्टेज दिए थे, यस, और 3 लेवल्स दिए थे। उन स्टेजेस को उन्होंने 3 लेवल्स में बांटा था। लॉरेंस कोलबर्ग ने डेवलपमेंट की सबसे ज़्यादा स्टेज दी है, जिसके बारे में पहले बता चुका आप लोगों को, यानी उन्होंने जो स्टेजेस दिए हैं वो 8 टाइप्स ऑफ स्टेज दिए हैं, 8 टाइप्स ऑफ स्टेजेस, यानी कि बच्चे के साइकोसाइकोलॉजी कितने स्टेजेस हैं बच्चों, 8 स्टेज, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टेज जो है वो यही स्टेज है, ठीक है। तो हम बात करते हैं स्टेजेस के बारे में। जो इनकी जो पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, उसका नाम है नंबर 1, जिसको हम कहते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास। और इसकी जो उन्होंने एज कही थी ट्रस्ट मिसट्रस्ट की, ये होती है 0 से लेकर लगभग 1.5 साल तक, ठीक है। अब ट्रस्ट क्या होता है? देखो, ट्रस्ट मतलब होता है किसी पर विश्वास करना, ठीक है। और विश्वास या लगाव, विश्वास हम किसी पर कब करते हैं, जब कोई सामने पर्सन जो है वो हमें या तो बहुत प्यार देता है, या हमारे साथ रहता है, या हमें एक तरह से लगाव देता है, या वो व्यक्ति जो जिसके साथ हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ है। तो जिसका बच्चे का ज़्यादा इंटरेक्शन जिसके साथ होता है वो उसके साथ ट्रस्ट डेवलप कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा किसी की गोदी में क्यों ना रहे, जब वो माँ को देखता है तो माँ के पास फटाक से आ जाता है, क्यों? क्योंकि इसने माँ के साथ क्या कर रखा है, एक ट्रस्ट डेवलप कर रखा है, ठीक है बच्चों। तो ट्रस्ट मतलब क्या है बच्चों, अगर आप बच्चे को प्यार करते हो, लव करते हो, या बच्चे के साथ अफेक्शन रखते हो, यानी कि लगाव रखते हो, तो बच्चा आपके साथ क्या करेगा, ट्रस्ट करेगा, ठीक है। या अगर आप वो पर्सन अगर मान लो कि बच्चा है, बाबा उसको आप डांटते हो, फटकारते हो, स्कोल्ड करते हो, तो वो आप पे ट्रस्ट डेवलप ना करके क्या डेवलप करेगा बच्चों, मिसट्रस्ट मतलब होता है अविश्वास। मिसट्रस्ट कब करते हो, जब उसको आप डांट देते हो या फटकार देते हो, या एक ऐसा व्यक्ति है जो उसके लिए अननोन है। तो जब बच्चे को आप सिचुएशन देते हो, बच्चे के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई व्यक्ति उसके सामने है, तो अगर वो बच्चा उसके पास जा रहा है तो वो ट्रस्ट है, यानी कि उसने ट्रस्ट डेवलप कर रखा है। और दूसरा, अगर उसने बच्चा उससे डर रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो मिसट्रस्ट डेवलप कर रखा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि आपकी गोदी में एक बच्चा है और आज सामने कोई आंटी खड़ी है, कोई वुमेन खड़ी हैं, और वो वुमेन उस बच्चे से आपकी गोदी से मांगती है, आजा बेटा आजा बेटा। तो बच्चा अगर उसके पास चला गया, आप उसने मांगा और चला गया बच्चा, तो यानी कि उसने उस बच्चे ने उस पर्टिकुलर पर्सन पर क्या कर डेवलप कर रखा है बच्चों, ट्रस्ट। अगर बार बार मांगने पर भी वो नहीं जाता है और वो अपनी मम्मी या जो आपके पास वो चिपकने लग जाता है, इसका मतलब उसने क्या डेवलप कर रखा है, मिसट्रस्ट, ठीक है। तो डिपेंड ये कहता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है उसका बिहेवियर उस बच्चे के लिए कैसा है। तो जैसा बिहेवियर वो दिखाएगी वैसा ही बच्चा अपनी क्या बनाएगा, पर्सनैलिटी, अपने चीज़ों को डेवलप करेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं बच्चों हम ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि इसको हम कह सकते हैं लव, यानी कि विश्वास बनाम में अविश्वास, ठीक है। तो आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। सेकेंड जो है, आगे जो स्टेज है हमारी सेकेंड जो है, उसको कहते हैं हम, नेक्स्ट जो सेकेंड है, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट या शेम, ठीक है। इसको हिंदी में कहेंगे हम स्वायत्ता बनाम, डाउट को बोलते हैं शक, ठीक है, या शर्म कह सकते हो उसका, ठीक है। इसकी जो स्टेज होती है ये आपकी होती है 1.5 साल से लेकर 1.5 साल से, यानी कि 1.5 ईयर से लगभग 3 साल तक, ठीक है। अब देखिए, ऑटोनॉमी मतलब होता है कोई काम करने के लिए तैयार, यानी कोई भी काम करने के लिए सेल्फ रूप, यानी कि सेल्फ आप कोई काम करने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो जब कोई काम, बच्चा कोई भी काम सेल्फ करने की कोशिश करता है, जो सेल्फ टास्क बच्चा कर रहा है या सेल्फ कोई काम बच्चा कर रहा है, तो वो होता है ऑटोनॉमी। और मतलब कि कोई बच्चा अपने आप कोई काम करने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। तो हमने देखा बच्चे जो होते हैं 1.5 साल के अंदर
कुछ ऐसे टास्क करना पसंद करते हैं जो उससे रिलेटेड हो। तो यहाँ पे जो टास्क होगा वो उससे रिलेटेड होगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि बच्चे को आप चम्मच से खाना खिला रहे हो, तो बच्चा आपसे नहीं खाएगा, वो कहेगा मैं खुद खाना खाऊंगा। वो खाता भी है और गिराता भी है। पानी दे तो पीने के लिए, तो खुद पीता नहीं है, इनफैक्ट खुद क्या नाम है पीने के लिए आगे बढ़ता है। या उसके फादर हैं, खाना खाने बैठे हुए हैं, वो कहता है बेटा पानी लेके आ, तो भाग के वो खुद पानी लेके आता है गिलास से, चाहे वो गिलास का पानी गिरता हुआ आ रहा है, लेकिन वो लेके जाएगा। वो आप लेके जाओगे तो वो नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये, या नहाने जा रहा है तो वो खुद जग मग लेके अपना नहाने लग जाता है। यानी कि बच्चा इसमें क्या करता है, इसमें बच्चे की जो बच्चा चाहता है कि वो सारा टास्क खुद करे, वो टास्क जो उससे रिलेटेड है। तो अगर उसको आप काम करने दे रहे हो तो बच्चे में क्या डेवलप हुआ है, ऑटोनॉमी। मतलब बच्चा स्वयं उस काम को करने के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। तो बच्चे को अब होता है, बच्चे थोड़े से खुराफाती होते हैं, उनके मोटर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा शार्प होती हैं, वो वस्तु को कुछ ना कुछ तोड़ते जोड़ते रहते हैं, वो बताइए, तो कुछ ना कुछ वो करते रहेंगे। वो ठीक भी कर सकते हैं और गलत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसके काम के लिए, जो काम वो कर रहा है उसके लिए अगर आप उसको अलाउ कर देते हो तो क्या डेवलप करेगा, वो ऑटोनॉमी। लेकिन अगर आप उसको डांट देते हो, फटकार देते हो, तो वो क्या डेवलप करेगा बच्चों आपका, जिसको बोलते हैं डाउट। कब, वो जब आप उसको स्कोल्ड कर देते हो, यानी कि उसको आप क्या करते हो, डांट देते हो या उस टास्क को करने से रोकते हो। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे मान लो कि बच्चा ने आपको पता शर्ट का बटन लगाया है, तो शर्ट के बटन आपको पता है बच्चे उल्टे पुल्टे लगा लेते हैं, नीचे बटन का ऊपर लगा देता है, ऊपर को नीचे कर देता है। तो अगर आप बच्चे को बोलते बेटा आपने बटन गलत लगा रखा है, इसको खोलो, इसको ऐसे लगाते हैं, तो फिर आपका बच्चा फिर खुद लगाने की कोशिश करता है। तो यानी कि बच्चे में आपने क्या डेवलप किया है, ऑटोनॉमी। या उसको स्कोर कर रहा है, तूने कैसे बटन लगा लिए, तुझे एक शर्ट भी पहनना नहीं आता, ठीक है, तू कैसे काम कर रहा है। तो बच्चा फिर वो अगली बार उस चीज़ को नहीं करेगा, क्योंकि इसने क्या डेवलप कर लिया है, दैट इज कॉल्ड शेम या डाउट, यार ये काम शायद मुझसे हो ही नहीं पाएगा। तो डिपेंड ये करता है कि आप उसके साथ कैसा रिएक्शन दे रहे हैं या आप उसको किस प्रकार का रिस्पॉन्ड करते हो। तो उसी रिस्पॉन्ड पर डिपेंड करता है ऑटोनॉमी और डाउट, ठीक है। तो जो भी क्राइसिस आते हैं वो एनवायरमेंटल होते हैं, सोशलिस्टिक होते हैं, आपके द्वारा दिए गए होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप उसके साथ किस प्रकार का रिएक्शन दे रहे हो। तो जैसा आपका रिएक्शन होगा, बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है उसी प्रकार से होता है, ठीक है बच्चों, क्लियर है ये पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट से ही कनेक्ट, नेक्स्ट ये सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज से ही कनेक्टेड है हमारा थर्ड स्टेज। थोड़ा सा डिफर है बट स्टेजेस कनेक्टेड है। और आपने देखा होगा कि सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज आपस में, या थर्ड फोर्थ आपस में थोड़ा बहुत क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। देखिए थर्ड जो स्टेज है उसका नाम है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इसको हिंदी में कहते हैं हम पहल बनाम दोष, ठीक है। और ये जो एज होती है इसकी, ये होती है आपकी 3 साल से लेकर आफ्टर 3 इयर्स टू 5 इयर्स। और ये आपको बताइए 3 साल के बाद बच्चे अर्ली चाइल्डहुड में आ जाते हैं, तो ये पूर्व बाल्यकाल की अवस्था होती है। अब इनिशिएटिव का मतलब ही होता है कोई बच्चा जब सेल्फ टास्क करने के लिए या सेल्फ टास्क करने के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। तो यहां भी वो काम करने के लिए तैयार होता है, ठीक है। इनिशिएट होता है कि कोई काम पहल करना, यानी किसी काम की क्या करना बच्चों, स्टार्टिंग करना, ठीक है। अब ये देखिए, अगर उसने, अब यहां पर ऑटोनॉमी में और इनिशिएटिव में पहले बार तो डिफरेंस क्या है ये जानिए। ऑटोनॉमी में जो टास्क करने के लिए हम उसको अलाउ करते हैं वो टास्क उससे ही रिलेटेड होते हैं, जैसे कपड़े पहनना, खाना खाना, नहाना धोना इत्यादि। बट यहाँ पे जो टास्क वो कर रहा है या करने के लिए हम उसको अलाउ कर रहे हैं, वो टास्क उससे रिलेटेड नहीं होते, वो टास्क दूसरे होते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे मान लो कि आप घर में झाड़ू मार रहे हैं, तो बच्चा आएगा और कहेगा मम्मी झाड़ू छोड़ो मैं झाड़ू लगाऊंगा, ठीक है। या आप घर में बर्तन मांज रहे हो तो बर्तन मांजने खुद बैठ जाएगा, आपको छोड़ देगा और मांजते मांजते एक हाथ तोड़ भी देता है, ठीक है। तो अगर आपने उसको वो काम करने दिया तो वो किस में आएगा, इनिशिएटिव में आएगा। या उसको कोई काम करने के लिए उसको डांट, जैसे आप बर्तन धोने बैठा हुआ है और प्लेट तोड़ दिया, आपने उसको डांट दिया, तो फिर वो क्या डेवलप कर लेगा बच्चों, दैट इज गिल्ट, कि भाई ये काम शायद मुझसे हो ही नहीं पाएगा। तो ऑब्वियसली बात ये है कि ऑटोनॉमी अगर आप बच्चे में होती है तो ऑटोनॉमी से वो किस में जाएगा, इनिशिएटिव में जाएगा। इनिशिएट यानी कि अगर उसने आपने ऑटोनॉमी डेवलप कर रखी है ऑलरेडी उसके अंदर, तो जो आगे बढ़ के वो हर एक काम को इनिशिएट करेगा और अलाउ भी करेगा। लेकिन अगर उसने पहले ही डाउट क्लियर कर डेवलप कर रखी है अपने माइंड के अंदर, तो वो क्या रहेगा बच्चों, गिल्ट में जाएगा, यानी कि वो काम करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसने पहले ऑलरेडी क्या कर रखा है। यानी कि अब ये कह सकते हैं कि जो पहला स्टेज कहना, एक प्रीवियस स्टेज जो है बच्चे के आने वाले स्टेज को कहना कहीं प्रभावित
कर सकती है, ठीक है। और याद रखना बच्चों, कभी ऑटोनॉमी से बच्चा गिल्ट में नहीं जाता, ठीक है। ऑटोनॉमी से किस में जाएगा? इनिशिएटिव में। और कभी भी डाउट से, मतलब इस दोष से कभी भी वो इनिशिएट यानी कि वह पहल में नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर गिल्ट डेवलप कर रहे हो या आप उसके अंदर इनिशिएट डेवलप कर रहे हो। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे मान लो कि बच्चा आप गोदी में ले रखा है आपने, और आप वो गोदी से उसे उतारते हो तो वो उतरता ही नहीं रहता, नहीं मैं नहीं उतर रहा, ठीक है, मुझे गोदी में जाना है। यानी कि वो आप जब वो चलने के लिए कोशिश कर रहा था तो आपने उसको पहले ही क्या किया था? डांट दिया था, या आपने उसको बोला था कि तू गिर जाएगा तो चल नहीं पाएगा, तो उसने वो चीज डेवलप कर रखी है, ठीक है। या कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि जैसे मान लो कि आप कोई सामान लेके जा रहे हो, कोई भारी सामान आपके पास है और उसमें बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, ठीक है, फल वगैरह जो है, सब्जी वगैरह है, कुछ भी रखा हुआ है, वो भारी है काफी, और बच्चा आपके साथ है और आप उसको, वो आप कहता है कि मम्मी मुझे दो, मैं भी इसको लेके जाऊंगा, मैं भी उठाऊंगा। तो बच्चे को पता है कि वो चीज़ बहुत भारी है, उसको देते उठाने के लिए, उठाता है, वो उठा नहीं पाता। हालांकि वो इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो आप चाहो तो उसके अंदर इनिशिएट डेवलप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे मान लो कि उसको आपने उसमें क्या किया, उस थैले में से एक सब्जी निकाल ली और उसको दे दिया, ले बेटा तू ये लेके चल। तो बच्चा कहेगा हाँ चलो ठीक है मिल गया। तो बच्चे के अंदर क्या चीज डेवलप हो रही है? इनिशिएट। यानी कि डिपेंड ये करता है कि आप उसके साथ किस प्रकार का बिहेवियर, किस प्रकार का व्यवहार उसके सामने आप शो कर रहे हो, ठीक है बच्चों। तो उसी को हम क्या कहते हैं? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कि पहल बनाम में दोष। तो ये हमारा कौन सा स्टेज था बच्चों? स्टेज नंबर 3। तो आप देख रहे हो क्राइसिस आ रहे हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन है तो एक कौन सा डायरेक्शन है? नेगेटिव। दो परिस्थितियां होती है बच्चे के सामने, डिपेंड ये करता है कि वो किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में, किस क्राइसिस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है बच्चों। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये 3 स्टेज हमारे हो गए। अब हम आते हैं 4th स्टेज में। 4th जो स्टेज है उसका नाम है आपका, 4th स्टेज जो है उसका नाम है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियर बोलते हैं, इन्फीरियरिटी भी बोल सकते हो आप। इन्फीरियर मतलब क्या होता है? हीनता। इसको हिंदी में कहते हैं हम, दैट इज परिश्रम बनाम हीनता, ठीक है। और ये जो एज होती है ये बच्चे की 5 साल से लेकर 5-6 साल से लेकर लगभग 12 साल की होती है। और ये चाइल्ड उत्तर बाल्यकाल जो होता है हमारा, लेटर चाइल्डहुड, ये स्टेज हमारी होती है। अब इंडस्ट्री मतलब होता है परिश्रम करना। इसमें बच्चा क्या होता है? बहुत हार्ड वर्क करता है। हार्ड वर्क मतलब कि बच्चा हर एक काम को बड़े अच्छे तरीके से हार्ड वर्क के द्वारा, मतलब मेहनत के द्वारा करने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर आप उसको काम करने के लिए अलाउ करते हो तो वो काम करने के लिए रहता है, और जब तक वो काम पूरा नहीं करेगा तो वो काम को छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो वैसी बात है, अगर बच्चे ने अपने इनिशिएटिव डेवलप कर रखा है, यानी कि बच्चे के अंदर पहल की भावना डेवलप कर रखी है, तो वो किस में आएगा बच्चों? वो इंडस्ट्री में आएगा, ठीक है। अगर उस बच्चे ने ऑलरेडी डेवलप कर लिया है क्या? गिल्ट की भावना। गिल्ट मतलब क्या होता है? दोष। तो वो फिर किस में आएगा बच्चों? आपका इन्फीरियर में, ठीक है। तो डिपेंड ये करता है कि आप उसके सामने किस प्रकार का बिहेवियर शो करें। गिल्ट हीन कब फील करता है? जब कोई टास्क उसको आप देते हो वो टास्क करने में सक्षम नहीं होता है, ठीक है। तो आप पे ही, मैंने क्या कहा था कि आप पे डिपेंड करता है कि आपका रिएक्शन उस बच्चे के लिए कैसा है, आप किस प्रकार का इंटरेक्शन या किस प्रकार का बिहेवियर शो करते हैं उसके सामने। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि बच्चे ने को आपने कोई टास्क दिया करने के लिए, कोई काम दिया है, वो काम को वो करने के लिए जाता है, कोई सामान या कुछ भी लाने के लिए दिया आपने, वो बहुत ट्राई करता है, वो सामान कहीं पर नहीं मिल पाता, वो थक हार के आपके पास आ जाता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके वर्क के लिए उसको मोटिवेट कर रहे हो या उसको आप डांट रहे हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लो कि आप उसको बोलते हो कि यार कोई बच्चा आपके पास आता, कहते हैं मेरे से ये काम नहीं हो पाया, तो आप कहते हो कोई बात नहीं बेटा, नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, अगली बार जाना कर लेना, आपने एटलीस्ट ट्राई तो किया, अब तो आपने एटलीस्ट इसमें अपनी मेहनत तो लगाई। तो बच्चा खुश होगा आपकी बात से और वो अगली बार भी उस चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करेगा, किसने अपने डेवलप क्या किया? इंडस्ट्री। अगर बच्चे को आप डांट देते हो, रहे तेरे से एक काम दिया था, तेरे से वो भी काम नहीं हो पाया, तो कुछ ही काम का नहीं है, तो फिर वो क्या डेवलप कर लेगा? इन्फीरियर। मतलब उसको ये फीलिंग आ जाएगी शायद ये काम उससे होगा ही नहीं, या कि काम मैं नहीं कर पाऊंगा। और इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियर इस 4th स्टेज पर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है,
ठीक है, कि ये काफ़ी जो क्वेश्चंस होते हैं इन 4 स्टेजेस पर ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फोर्थ वाला जो स्टेज है ये पेपर 1 या 2 सीटेट के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम कोई भी टॉपिक छोड़ सकते नहीं है क्योंकि सारे टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सीटेट में कुछ भी पूछा जा सकता है, सीटेट या किसी भी एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ स्टेज हमारा हो गया। तो या तो वो हार्डवर्क करेगा या उसके अंदर क्या होगी, इंफीरियर की भावना डेवलप होगी, ठीक है। तो आज हमने 4 स्टेजेस कर लिए हैं 8 में से, और रेस्ट जो 4 स्टेजेस हैं वो मैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 में, ये आपका एरिक्सन की थ्योरी अभी लगा लो पार्ट 1 था। पार्ट 1 हमने किया है, नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 करेंगे, आने वाले जो स्टेजेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इतना तैयार कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको इतना तैयार कर लेना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।